मुस्लिम परिवार के लिए मसीहा बने भाजपा युवा नेता कोमल प्रसाद तिवारी। एक ऐसा गरीब परिवार जो कई वर्षों से दबंगों ने तंग कर रखा था, वह परिवार हर जगह प्रार्थना पत्र लेकर गया मगर न्याय न मिल सका। तो मोहम्मद इरफान अपने परिवार के साथ प्रार्थना पत्र लेकर लखनऊ जा रहा था, तभी रास्ते में इरफान रोने लगा। तो लखनऊ की ओर से आ रहे कोमल प्रसाद तिवारी ने देखा तो इरफान के पास गया तो इरफान ने सारी मजबूरी बताई कि हमारे घर पर दबंगों ने ताला मार दिया है, हम लोगों को घर में घुसने नहीं दे रहे और ना ही लड़की को स्कूल जाने दे रहे हैं। इरफान को दबंगों ने हर चीज से तंग कर रखा था। इरफान ने सारी बातें कोमल प्रसाद तिवारी को बताई तो कोमल प्रसाद तिवारी ने किसी एक अधिकारी को फोन लगाया और तुरंत न्याय मिल गया। बताया जा रहा है कि कोमल प्रसाद तिवारी कोई बड़ा नेता नहीं है, एक भाजपा का सदस्य है। वह बाराबंकी जनपद के लोधेश्वर महादेवा के बगल मझौनी गाँव का रहने वाला है। कोमल प्रसाद तिवारी बहुत अच्छे हैं और उनका भैया बार बार हम धन्यवाद करते हैं उनके लिए। वो अभी बस थोड़ा हमारा काम और करा दें, हमारे गेट का ताला खुलवा दें। और हम बहुत ज़्यादा परेशान थे और हमारे लिए धमकी बहुत मिल रही थी। वो राम कुमार गुप्ता जो है वो बहुत धमकी दे रहा था, कभी कहता था हम कि तुम में उठवा देंगे, कभी तुम्हारे लड़के को उठवा देंगे, कभी तुम्हारी लड़कियों को उठवा देंगे अगर तुम कहीं भी कानूनी कार्रवाई करी तुमने। तो हमारी मुलाकात, हमारे बच्चों की मुलाकात कोमल प्रसाद तिवारी जी से हुई थी। तो उन्होंने कहा था कि आप बेफिक्र होके घर पर रहो और आपके लिए कोई भी परेशानी हो तो आप जिस टाइम परेशानी हो, आपके लिए आधी रात परेशानी हो तो आधी रात हमारे लिए फ़ोन करना, हम फ़ौरन हाजिर होंगे। तो वो बहुत ही बढ़िया इंसान हैं और ऐसे अल्लाह ताला ऐसा हर किसी को दे और ऐसे ही अगर सब लोग हों तो ये भारत बहुत अच्छी तरीक़ा से चलेगा। तिवारी कोमल प्रसाद तिवारी बेटे बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया हैं। हम बहुत परेशान थे तो हम कोमल प्रसाद से लखनऊ में मिले थे तो हम बहुत रो रहे थे, हम बहुत परेशान थे। तो हमारी उनने बहुत सुनी और हमारी बहुत मदद की और हमें बहुत धमकियाँ मिलती थी। उन्हें हमें दिलासा दिया, जाओ आराम से रहो, कोई भी नहीं आएगा, ना कोई धमकी देगा, और कोई धमकी दे तो हमारे पास फ़ोन उसी टाइम करना। तो हम सुकून से रह रहे हैं और मगर यही परेशानी है, हमारा ताला टूट जाए, हमें निकलने में दिक्कत बहुत हो रही है। हमारे गेट पे ताला लगा है, गेट पे ताला लगा हुआ है। हम लिख रहे के तो लिख रहे के टाइम में हम लखनऊ गए थे, हम कोमल प्रसाद तिवारी भैया से मिले, बहुत अच्छे हैं वो। उन्होंने हमारी बहुत मदद की और उनसे हमने अपनी पढ़ाई में बीए में पढ़ रही हूँ। मैंने उनके धमकियों के डर की वजह से पढ़ना छोड़ दिया, स्कूल कॉलेज जाना बंद कर दिया। लेकिन भैया ने कहा आप जाओ, हम आपकी मदद करेंगे, कोई भी दिक्कत हो हमें फ़ोन करना। और बहुत हौसला बढ़ाया और हमारी हिम्मत बढ़ाई, हमारा साथ दे रहे हैं। और हमने इसी उनके साथ उनने हमें दिलासा दिया, इसलिए हमने अपनी पढ़ाई दोबारा स्टार्ट की। मैं कॉलेज जा रही हूँ। बस अब एक ही दिक्कत हमें बहुत ज़्यादा है कि हमारा ताला टूट जाए। क्योंकि हम दूसरों के रास्ता से खेतों में निकल के जाते हैं, वहाँ पे बारिश होने के कारण बहुत पानी भर गया। अब हम कॉलेज जाते हैं तो उधर से निकल के जाते हैं। बस एक यही हमारी गुजारिश है कि समस्या है कि जो ताला और टूट जाए और हम जिस रास्ते से जाते हैं उसमें ताला डाल दिया है जिसने हमारी जगह पे कब्जा किया था। अब हम वो ताला और टूट जाए और हमारे बस और इनके लिए कोमल प्रसाद तिवारी जी, जिला बदायूं, कुंवर गांव, एक गरीब तबके के लोग के पास हम गए थे। तो वहां पर आपका नाम क्यों लिया जा रहा है, आपने ऐसा क्या किया उनके साथ? एक पीड़ित परिवार जो मोहम्मद इरफान अंसारी, वो कुंवर गांव जिला बदायूं के रहने वाले हैं। तो उनकी स्थिति बड़ी ख़राब थी। उनका मकान था और कुछ ज़मीन थी करीब 6-7 बीघे जी जी, जो कुछ नेताओं ने कब्जा कर रखा था। जी जी, विपक्षी नेताओं ने। जी जी, तो वो बहुत परेशान थे। जी जी, वो परिवार बहुत पीड़ित था, बहुत परेशान था, क्योंकि उसके अलावा उन लोगों के रहने के लिए ना कोई मकान था, ना कोई ज़मीन थी। अच्छा, आप इस समय प्रेजेंट में क्या कुछ हैं क्या आप? मैं भगवान तो हमको बहुत ऊंचाई पर पहुंचा दिया है, जनता ने और भगवान ने। और मैं एक जनता का छोटा बेटा हूँ। जी जी, मैं लोगों के लिए काम करता हूँ। जी जी, हमको नहीं कहना चाहिए मैं कौन। अच्छा, आप किस पार्टी के नेता हैं? मैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। जी जी, और भारतीय जनता पार्टी मेरे लिए मंदिर जैसी है। जी जी, और मैं जब तक रहूँगा, मैं गरीब
व किसान व परेशान लोगों का सहारा बनूंगा। अच्छा, जो गरीब तबके के लोग थे उनका कोई मदद करने वाला नहीं था क्या? जो लोग हमारे पास पीड़ित परिवार मेरे पास बदायूं जिला से आया था, वो मुस्लिम पक्ष के लोग थे, तो वो यहाँ से नहीं दिल्ली तक लेटर भेजे थे, लेकिन ना उनकी कोई सुनवाई की हुई और वो बहुत परेशान थे। यहाँ तक उनकी जो बेटियाँ थीं उनको जो दुराचारी लोग उनको पढ़ने के लिए टॉर्चर करते थे, यानी बहुत गलत करते थे उन लोगों के साथ। वो बच्चियाँ जो है पढ़ना बंद कर दी थी। जी जी। तो इसी बीच में जो मैं लखनऊ आवास पे था, तब वो लड़कियां और उनकी माता पिता सब लोग हमारे आवास पर आए। जी जी। तो हमारे पास जब लेटर, तो जब हम हमारे पास वो लखनऊ आवास पर आए तो उन्होंने लेटर दिया हमको, तब मैंने अधिकारियों, संबंधित अधिकारियों को आदेश किया और हमने कहा कि सर ऐसी ऐसी बात है, ये लोग परेशान लोग। अरे उस किस बात को लेकर परेशान थे? वो उनका कोई घर था, मकान था, जिसमें उन्होंने कुछ विपक्षी लोगों ने ताला लगा दिया, घर कब्जा कर लिया था, और इसीलिए वो परेशान थे, क्योंकि गरीब परिवार के लोग थे। और जो मोहम्मद इरफान थे वो कपड़े का काम करते हैं, जो थोक में कपड़े बेचने जाते हैं साइकिल से। जी जी। तो मैं तो इतना जानता नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत दूर है वो, और पहली बार मेरे पास आए थे, जो हमसे हो सका हमने पूरी मदद उनकी की। जी जी। नहीं, आप क्या गरीबों की मदद लगातार करते हैं? देखिए भाई साहब, मैं गरीबों के लिए जन्म लिया हूँ और मैं जब तक जीऊँगा धरती पर हर गरीब की मदद करूँगा।